हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां आज हम सीखेंगे लेयर पैनल के बारे में। तो हमने पहले सीखा है कि हम कैसे अपने इमेज को लेयर बना सकते हैं या फिर किसी इमेज को हम फोटोशॉप में, आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना खुद का लेयर क्रिएट कर सकते हैं एज ए एम्प्टी लेयर। तो न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा राइट कॉर्नर में लेयर पैनल में। तो आप देख पा रहे हो सबसे कॉर्नर में यहाँ पे एक आइकन बना होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया लेयर क्रिएट हो जाएगा। या फिर हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है Ctrl+Shift+N। तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे Ctrl+Shift+N। तो आप देख पा रहे हो हमारा एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे रीनेम करते हैं एम्प्टी लेयर। जब हम इसे रीनेम कर देंगे तो हम इसे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर क्रिएट हो चुका है, और जो कि हमारा दूसरा लेयर भी क्रिएट हुआ था जो हम यहाँ से बनाए थे इस आइकन से। तो आप देख पा रहे हो ये वाला, और ये हमारा है शॉर्टकट की से बना हुआ एम्प्टी लेयर। तो अब हम यहाँ पे ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं और हम यहाँ पे कुछ भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरो क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक दूसरा एरो क्रिएट कर रहा हूँ। देख पा रहा हूँ। अब मैं इसे फिल कर देता हूँ ताकि हमारा एरो अच्छे से दिखाई दे, और इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा एरो क्रिएट हो चुका है जो कि हमारा एम्प्टी लेयर पे बना हुआ है। तो जो यह हमारा एम्प्टी लेयर पे एरो बना हुआ है, हम इसे कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। देख पा रहे हो हमने इसे ऑन किया और हमने इसे को ऑफ किया। फिर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। या फिर हम इसे मूव भी कर सकते हैं। मूव टूल्स को सेलेक्ट करके हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। देख पा रहे हो हम इसे यहाँ भी मूव कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे मूव कर सकते हैं, या फिर कहीं भी हम इसको मूव कर सकते हैं, या फिर हम इसे कोई भी अदर डॉक्यूमेंट में भी मूव कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ नया बनाना है जीरो से लेके, मीन्स कि हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको हम एक लेयर में ही बनाएंगे, एम्प्टी लेयर से ही क्रिएट करेंगे। तो जब भी हम कुछ बनाएंगे हम उसको अलग अलग लेयर पे बनाएंगे। मीन्स कि अगर हमें कुछ ए लिखना है तो हमें एक नए लेयर पे बनाएंगे, अगर हमें कुछ बी लिखना है या हमें सी लिखना है तो हम अलग अलग लेयर पे ही क्रिएट करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ और बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मुझे लिखना है यहाँ पे ए, अब आपको लगता है मुझे कुछ और लिखना है, तो मैं यहाँ पे एक नया लेयर बना के मैं यहाँ पे बी लिखूँगा, ना कि मैं सेम लेयर पे ही लिखूँगा। अगर मैं सेम लेयर पे लिखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए लिखा और फिर मैंने इसी लेयर पे ही मैंने बी लिख दिया। अब मुझे अगर कुछ रिमूव करना होगा, मान ले अब हमें यहाँ पे कुछ रिमूव करना है, तो हम यहाँ आ जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पे लेयर यूज़ करते हैं ताकि सब अलग अलग हो। मान लीजिए ये हमने बी बनाया, ये हमने ए बनाया। अगर हमने यहाँ पे कुछ रिमूव करना है तो ये सिर्फ बी रिमूव होगा, ना कि कुछ और रिमूव होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो। अब मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा तीन चीज़ है, एरो भी है, हमारा ए भी है। तो हमें सिर्फ ए को रिमूव चाहिए अपने ऑब्जेक्ट को। अब आपको लगता है कि जो हमारा लेयर बना हुआ वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है या फिर उसका कोई यूज़ नहीं है, आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे सिंपल यहाँ से आप ड्रैग करोगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे डस्टबिन टाइप का बना हुआ है, इस पर ड्रॉप कर देंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो, ये लेयर सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर दोगे तो देख पा रहे हो आप यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है, डिलीट द लेयर एम्प्टी लेयर। यहाँ पर यस करोगे तो आपका लेयर डिलीट हो जाएगा। या तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो डिलीट की, और यहाँ पे आपका ये डिलीट हो जाएगा। या फिर आप बैक स्पेस भी क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हो ये यहाँ से हट चुका है। अगर आपको लगता है कि जो आपने यहाँ पे ऐसे डिलीट किया है आप चाहते हो कि ये फिर से वापस आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे एडिट पे, फिर यहाँ पे जाओगे अनडू डिलीट लेयर, आपका लेयर वापस आ जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे फिर से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आप शॉर्टकट की यूज़ करोगे Ctrl+Z, तो आपका लेयर वापस आ जाएगा। ये बहुत ही आसान स्टेप है, और आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा शॉर्टकट पे ही काम करना है, ना कि लंबे लंबे प्रोसेस को यूज़ करो। शॉर्टकट की यूज़ करने से हमारा टाइम बहुत ही बचता है। तो अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल को जानने वाले हैं, जो कि है ओपेसिटी, जो कि आपको लेयर के ऊपर दिख जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जो ये हमारा एम्प्टी लेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ ओपेसिटी। तो यहाँ पे आप अपने लेयर का ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे एरो, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे
हम इसे अगर यहाँ पर लेफ़्ट ले जाएंगे तो ये ओपेसिटी कम हो जाएगा। अगर हम इसे राइट में ले जाएंगे तो इसकी ओपेसिटी 100% हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कम करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ से यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली लिख भी सकते हो। अगर आपको चाहिए 30% तो आप यहाँ 30 लिख के एंटर मार सकते हैं। तो अब जब भी आप यहाँ पे जाओगे ओपेसिटी पे, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक स्क्रॉल का मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट की भी यूज़ सकते हो जो कि हमारा नंबर की है। अगर हम यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लेयर को सेलेक्ट करके नंबर की पे प्रेस करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, अब देख लो 45 50, अब देख लो मैं यहाँ पे 6 प्रेस किया 60 हो गया, या मैं 7 प्रेस किया तो 70 हो गया, फिर मैं यहाँ पे 8 प्रेस किया तो यहाँ पे 80 हो गया, या फिर 9 प्रेस किया 90 हो गया, फिर मैंने 2 बार प्रेस किया तो 99 हो गया। तो ये ऐसे काम करता है शॉर्टकट की के लिए। अगर हम किसी इमेज पे जाते हैं और हम यहाँ पे प्रेस करते हैं 5, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसका ओपेसिटी कम हो चुका है। अगर हम यहाँ पे दूसरे लेयर पे जाते हैं, हम यहाँ पे प्रेस करेंगे 80, तो आप देख पा रहे हो या इसकी ओपेसिटी कम हो चुकी है, पर थोड़ी सी कम हुई है। अगर हम इस लेयर पे जाते हैं, हम यहाँ प्रेस करते हैं 1, तो इसकी ओपेसिटी 10 हो चुकी है। तो हम इसको अब नॉर्मल कर देते हैं 100 ओपेसिटी पे। तो आप सोच रहे हो कि आपने यहाँ पे 9 प्रेस किया तो 99 आ रहा है या फिर 99 आ रहा है। अगर आपको 100 चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे 9 प्रेस किया तो 90 आ रहा है। अगर आप यहाँ फिर से आपने 2 बार प्रेस किया तो 99 आ गया। अगर यहाँ पे आप 5 प्रेस करते हो तो 50 आता है। अगर आप यहाँ पे 2 बार 5 प्रेस करोगे तो 55 आ जाएगा, या फिर आप 4-5 प्रेस करोगे तो 45 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 9 प्रेस करते हो तो 9 आता है या फिर 99 आता है। तो आपको 100% लाने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा 0, तो आपका यहाँ पे 100% हो जाएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि है फिल ओपेसिटी। तो ये तब यूज़ होता है जब आपके पास लेयर स्टाइल है, यानी अगर आप किसी लेयर पे काम किए हो, यानी कि अगर आपका कोई जो लेयर है इस पर आपने इफेक्ट लेयर यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई अपने लेयर पे इफेक्ट यूज़ करोगे तो ये सिर्फ उस पर ही अप्लाई होगा। अगर आप इस पर यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई अपने लेयर पे इफेक्ट यूज़ करोगे तो वो इस पर अप्लाई होगा। कि जैसे आप देख पा रहे हो ये हमारा जो लेयर है, इसमें मैं यहाँ पे साइड में क्लिक करता हूँ तो देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे इफेक्ट यूज़ हुआ है। जो यहाँ पे इफेक्ट बना हम इसको ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो कि स्ट्रोक एंड ड्रॉप शैडो। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या होता है अगर मैं यहाँ पे फिल को कम करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या कम हुआ है और क्या चेंजेस नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हो, तो जो हमारा इमेज है सिर्फ वो उसकी ओपेसिटी कम हुई है, और जो हमारा बाकी स्ट्रोक है या फिर हमारा जो शैडो है वो कम नहीं हुआ है। उसको मैं फिर से 100 कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इमेज है उसकी केवल ओपेसिटी कम करता है, ना कि जो हमारा इफेक्ट है जो अप्लाई हुआ उस पर इफेक्ट नहीं करता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक अनदर फीचर बताने वाला हूँ जो कि है लॉक ट्रांसपेरेंसी का। तो हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लेयर पे ही उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो कि ये हमारा एरो लेयर है। अगर मैं यहाँ पे सारे लेयर को बंद कर देता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो अब मैं यहाँ पे अगर कुछ पेंट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं स्विच करके। देख पा रहे हो आप, जो हमारा फोरग्राउंड है वो ब्लैक हो जाएगा और जो हमारा बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे पेंट करते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ ये हर जगह पेंट हो रहा है, ना कि सिर्फ हमारे इस एरो पे। तो जब भी आप कहीं पे कुछ भी पेंट कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो ये हर जगह पेंट हो रहा है, ना कि सिर्फ एरो पे भी, ये हर जगह पेंट हो रहा है। तो अब मैं इसको अंडू करता हूँ, एडिट में जाके अंडू करता हूँ। फिर हम यहाँ पे जाके लॉक ट्रांसपेरेंसी यूज़ करते हैं। तो आप देख पा रहे हो जब भी मैं यहाँ को ड्रॉ करूँगा तो ये कहीं और ड्रॉ नहीं होगा। अगर आप देख पा रहे हो जहाँ मैं इस एरो पे ले गया, आप देख पा रहे हो ये सिर्फ इस पे ही काम कर रहा है। आप देख पा रहे हो ये सिर्फ इस पे ही काम करेगा, ना कि कहीं और। तो ये जो हमारा जो लॉक ट्रांसपेरेंसी है ये सिर्फ लॉक कर देगा हमारे सिर्फ पिक्सल पे, तो आप कहीं और काम ना कर सकते। जो कि आपका यहाँ पे, तो जो आपका यहाँ पे पहले से पिक्सल बना हुआ है सिर्फ उस पे ही काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी जल्दी सा कलर फिल कर सकते हैं, ना कि आप यहाँ पे धीरे धीरे आप इसको पेंट करो। अगर यहाँ पे अगर लॉक ट्रांसपेरेंसी ओपन ना हो तो, जैसे कि अगर आप ये हमने इसको बंद कर दिया फिर आप इसको पेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा और यहाँ पे वो एक्यूरेट पेंट भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉक ट्रांसपेरेंसी ऑन कर देंगे और फिर हम क्विकली यहाँ पे इसको पेंट कर सकते हैं। देख पा रहे हो ये कितना आसान है। तो जो हमारा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट चीज़ है उसको लॉक कर देता है, और जो हमारा पिक्सल होता है सिर्फ उस पर ही वर्क करने का फ्रीडम देता है। तो इसको हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से। अब मैंने इसको ऑफ कर दिया तो आप कहीं भी फिर से ड्रॉ कर सकते हो।
तो मैं इसको अनडू कर देता हूँ फिर से। तो अब मैं इसको सारा अपने पुराने लेयर को ऑन कर देता हूँ। तो मैं आपको कुछ और नया सेटिंग बताने वाला हूँ अपने लेयर के लिए। तो आपको सेटिंग ओपन करने के लिए अपने लेयर के थंबनेल पे ही राइट क्लिक करना है, ना कि कहीं और। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे थंबनेल पे ही क्लिक करना है। थंबनेल पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका ऑप्शन ओपन हो चुका है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्लिक थंबनेल टू द लेयर बाउंड। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इमेज है सिर्फ उस पोर्शन तक ही हमारा लेयर बना रहेगा, ना कि हमारा सिर्फ एक वाइट पोर्शन में जहाँ जहाँ जैसे कि आपका इस तरह थंबनेल बन जाएगा और जहाँ पे आपकी इमेज होगी तो बाकी आपका ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अगर आप यहाँ पे ये क्लिक करते हो क्लिक थंबनेल टू डॉक्यूमेंट बाउंड, तो आपका यहाँ पे जो इस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा और जहाँ आपकी इमेज होगी वो उस तरह वहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ना कि अगर आपको चाहिए कि आपको पूरा इमेज दिखे या सिर्फ आपको एक्चुअल इमेज दिखे तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अपने साइज़ को भी मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लार्ज थंबनेल रखना है या फिर आपको मीडियम रखना है या फिर आपको नो थंबनेल रखना है तो भी आप यहाँ पे ये कर सकते हो। पर नो थंबनेल पर रखने से आपको अपनी इमेज को ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो आप नॉर्मली आप स्मॉल थंबनेल रख सकते हो। तो जो हमारा यहाँ पे क्लिप थंबनेल है वो हमेशा डिफ़ॉल्ट में ऐसा ही रहेगा, ना कि हमारा ऐसा रहेगा क्लिप थंबनेल टू लेयर बाउंड। तो जब भी आप देखोगे हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारा ऐसे रहेगा क्लिप थंबनेल टू डॉक्यूमेंट बाउंड, ना कि हमारा क्लिप थंबनेल टू लेयर बाउंड। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है फोटोशॉप का। तो जो हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है ये हमारा होल थंबनेल को आपको शो करेगा यहाँ पे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला, जो आपने यहाँ पे थंबनेल सेलेक्ट किया है, आप इसको अगर साइज़ बड़ा करते हो तो आप देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे इमेज है जो जहाँ जहाँ है वो आपको वैसे ही दिख रहा है, आप देख पा रहे हो। बाकी चीज़ हमारा ट्रांसपेरेंट है। तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन भी है यूज़ करने के लिए। तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे क्लिक थंबनेल टू लेयर बाउंड यूज़ करता हूँ। अब हम यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, जो कि है कि हम अपने जो लेयर है हमारे, या फिर एक हो या फिर 2, 3, 4, अगर आपको लगता है कि यहाँ बहुत सारे लेयर क्रिएट हो चुके हैं जो आपको मूव करने में दिक्कत हो रही है या फिर सर्च करने में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको लगता है कि जो हमारा लेयर है, कुछ हमारे 5-6 जो लेयर है सिर्फ एक चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। मीन्स कि अगर आप कोई लेग बना रहे हो या फिर आप कोई हैंड बना रहे हो तो हैंड मूवमेंट के लिए जो जो यूज़ होता है या फिर आपके जो जो पार्ट यूज़ होते हैं हैंड में, अगर आपको लगता है कि वो अलग अलग ना रहे तो उसको हम ग्रुप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने लेयर को सेलेक्ट करेंगे। तो लेयर सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल और हम यहाँ पे मल्टीपल लेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें ये लेयर सेलेक्ट नहीं करना है तो हमें फिर से उसी लेयर पे क्लिक करेंगे और हमारा वो डीसेलेक्ट हो जाएगा और हम उसे यहाँ पे जाकर लेयर में ग्रुप लेयर को सेलेक्ट करके अपने लेयर को ग्रुप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल जेड कर दूँ, अनडू ग्रुप लेयर कर दूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा शॉर्टकट की, और जो हमारा शॉर्टकट की है वो है Ctrl+G। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे लेयर, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा ग्रुप क्रिएट हो चुका है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है ग्रुप 1। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा इस डॉक्यूमेंट पे हमारा ये पहला ग्रुप है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम दूसरा बनाते हैं ग्रुप, तो ग्रुप 2 नाम से आ गया। तो ये इस तरह के बनता है। या फिर आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। रीनेम करने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आप इसे रीनेम भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रीनेम करता हूँ लेयर इमेज, और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसे सेव कर सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो अब यहाँ पे अब यहाँ पे आप अपने इमेज को देख पाओगे। अब आप यहाँ पे अपने इमेज को देख पाओगे इस एरो पे क्लिक करके। तो आप देख पा रहे हो जो हमारे 3 इमेज है वो हमारे इस ग्रुप के अंदर आ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि जो हमारा ग्रुप बना हुआ है हमें इसे साथ में मूव करना है, उसके लिए हम यहाँ पे लेयर पे प्रेस करेंगे और फिर हम यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। अब ध्यान रखिएगा हमें इसको ऑफ करके रखना है। अगर हम इसे ऑफ नहीं करेंगे तो ये सिर्फ एक इमेज ही मूव होगी। तो हमें अगर पूरा ग्रुप मूव करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको डीसेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसे मूव करेंगे। तो आप देख पा रहे हो हमें कितना ईजिली इसको मूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ऑफ होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अगर ये नहीं करना है
अगर आपको इसको मूव, अगर आपको लगता है कि आपको इसको डीसेलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ पे आप देख पाओ राइट में एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का। तो आप जब भी कोई यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करोगे तो वो आपका ग्रुप मूव होगा। अगर आपने यहाँ पे लेयर सेलेक्ट किया तो लेयर मूव नहीं होगा, तो हमारा सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ग्रुप ही मूव होगा। अगर आप यहाँ पे लेयर पे क्लिक करोगे तो भी हमारा यहाँ पे ग्रुप पे ही सेलेक्ट होगा और ये मूव होगा। तो हमें इसे नॉर्मल इसे लेयर पे ही रखना चाहिए और इसको डीसेलेक्ट करके रखना चाहिए। तो अब हम अपने इमेज को यहाँ पे अंदर खोल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास 3 इमेज है। अगर आपको लगता है कि आप ग्रुप के अंदर आपको सिर्फ इस लेयर को मूव करना है तो आप ऐसे मूव कर सकते हो, या फिर आप अपने किसी भी लेयर को मूव कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि अगर ग्रुप के अंदर है तो आप ये मत सोचो कि ये मूव नहीं होगा सिंगल सिंगल, तो आप इसको सिंगल सिंगल ही मूव कर सकते हो। अब आपका जो ग्रुप बन गया है, अब आपको लगता है कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे तीनों इमेज को ग्रुप में नहीं डालना था, तो अब आप यहाँ पर अपने इमेज को बाहर भी निकाल सकते हो। अगर लगता है कि जो हमारा ये इमेज है ये आपको ग्रुप में नहीं चाहिए तो आप इसको ड्रैग करके बाहर भी रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाला इमेज को अंदर रखना था, जो हमारा ये वाला इमेज लेयर है इसको बाहर रखना था, तो आप इसको ड्रैग करके आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक लाइन बन के आ रहा है, देख पा रहे हो। ये हमारा ग्रुप का ऑप्शन आ गया, फिर आपके पास एक और ऑप्शन आ गया, फिर उसके बाद एक और ऑप्शन आ गया कि आपको यहाँ पर रखना है या फिर यहाँ पर रखना है या फिर आपको सिर्फ ग्रुप के अंदर डालना है। तो आप इस पर क्लिक छोड़ते हो तो आपका इमेज यहाँ पे ग्रुप में आ जाएगा। और आपको लगता है कि मुझे ये वाला भी लेयर अंदर चाहिए तो आप इसको यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो हमने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया, अब हम यहाँ पे इसको मूव करेंगे तो आप देख पा रहे हो हमारा सिर्फ ये मूव हो रहा है, बाकी कुछ और मूव नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारा ये मूव नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। और आप इस ग्रुप का जो ओपेसिटी है वो भी कम कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल कर दूँ जैसे था पहले। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा ग्रुप सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इसके साथ ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो आप कितना इजीली इसका ओपेसिटी कम कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपको सबका ओपेसिटी कम नहीं करना है तो आप वही कर सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया था, आप अपने इमेज को बाहर निकाल दो। तो आप देख पा रहे हो इस पर इफेक्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ग्रुप पे ही काम किया था। अगर हम सिंगल सिंगल पे काम करते तब ये, अगर ग्रुप के बाहर भी निकालते तब इस पर इफेक्ट करता। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने इसका ओपेसिटी कम कर दिया और फिर मैं इसको ग्रुप से बाहर निकालता हूँ तो भी इसका ओपेसिटी कम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसका ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ। अगर मैं ग्रुप का ओपेसिटी और कम करता हूँ तो इस पर इफेक्ट नहीं करेगा, इस वाले इमेज लेयर पे। अब मैं इसका ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अगर आपको लगता है जो आपका ग्रुप हो गया है, अब आप चाहते हो कि हमें ये ग्रुप चाहिए ही नहीं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करके लेयर पे जाके सेम यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा ग्रुप लेयर के नीचे अनग्रुप लेयर। तो आप बूम, तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे ग्रुप लेयर था वो हट चुका है। मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ, या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो जो कि है Ctrl+Shift+G। अब अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया फिर आपने यूज़ किया Ctrl+Shift+G तो आप देख पा रहे हो हमारा ग्रुप यहाँ से चला गया है। मैं इसको अब अंडू कर देता हूँ। तो आप Ctrl+G से ग्रुप बना सकते हो और Ctrl+Shift+G से ग्रुप को हटा भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास यहाँ पे 3 ग्रुप बन चुके हैं, जैसे कि अगर मैं बता रहा हूँ तो आप देख, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे बाहर निकाल दिया, अब मैं इसको यहाँ पे ग्रुप करता हूँ। तो ग्रुप करने के लिए मैं जाता हूँ लेयर, फिर यहाँ पे ग्रुप लेयर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 2 ग्रुप बन चुका है। अगर आप चाहते हो कि जो तो हमारा 2 ग्रुप है इसको भी ग्रुप के अंदर रखना, तो हमें सेम वही करना पड़ेगा जो हम इमेज के लिए किए थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल और फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे 2 ग्रुप सेलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम पैनल पे जाके लेयर में और यहाँ पे ग्रुप प्रेस कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो ग्रुप के अंदर हमारा 2 ग्रुप बन चुका है, ग्रुप 1 एंड लेयर इमेज। अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज को आप बाहर निकालना चाहते हैं, ना कि इस ग्रुप में डालना चाहते हैं, ना ही इस ग्रुप में, अगर आप चाहते हो इसको इंडिपेंडेंट रहे तो आप इसको ऐसे ड्रैग करके, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये अलग हो चुका है। अगर आपको लगता है कि जो हमारा इमेज है इसको हमें इसके बीच में रखना है तो आप इसको बीच में भी रख सकते हो, या फिर इसको आप इस ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हो। ये बहुत ही आसान है। अगर आपको लगता है कि ये ग्रुप है इसको आप बाहर निकालना, तो आप इसको ग्रुप को बाहर भी निकाल सकते हो, या फिर इस ग्रुप को भी आप बाहर निकाल सकते हो।
और आपको लगता है कि अब जो हमारा ये ग्रुप है, जो हमारा एम्प्टी ग्रुप है, इसको आपको डिलीट करना है या फिर रिमूव करना है, तो आप सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पे बिन में डाल सकते हो। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा एक और इमेज है और इस इमेज को हम बाहर निकाल के ये वाला भी ग्रुप डिलीट कर देते हैं। इन तीनों इमेज को सेलेक्ट करके हम इसको ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं और हम इस ग्रुप को डिलीट कर देते हैं। तो ग्रुप बेसिकली यूज़ होता है कि जो आपका लेयर है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, ना कि आप जैसे कि बहुत सारे इमेज आपने बना दिया और आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आपका इमेज है कहाँ, या फिर आपका कोई लेयर कहाँ है, या फिर आपका कोई टेक्स्ट कहाँ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ग्रुप को यूज़ करते हैं। तो इसको मैं अदर भी वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे काम करता है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि है मर्ज। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जो आपके लेयर्स हैं उसको मर्ज भी कर सकते हो टुगेदर। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी लेयर को सेलेक्ट कर लो, जैसे कि आपने ये एम्प्टी लेयर या फिर आप अपने एरो लेयर को सेलेक्ट कर लिया है, या फिर आप अपनी इस इमेज को भी सेलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आप ढूंढो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। आप नीचे और नीचे आप यहाँ पे मिलेगा मर्ज लेयर। तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको बंद करके देखूंगा तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे लेयर मर्ज हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे अंडू करता हूँ और यहाँ पे हम फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल फिर सेलेक्ट। अब हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जो कि है कंट्रोल+E। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल+E प्रेस करते हैं तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे लेयर मर्ज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे फिर से आपको अंडू करके एक और बताता हूँ, ये आप देख पा रहे हो ये हमारा इमेज है। फिर हम दूसरे इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम तीसरे लेयर को भी सेलेक्ट कर ही लेते हैं ताकि हमारा इमेज अलग हो जाए और हमारा जो एरो है वो अलग हो जाए। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे मर्ज लेयर। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा सारा लेयर है वो मर्ज हो चुका है इमेज वाला, और यहाँ पे हमारा दूसरा एरो वो अलग है। अब मैं आपको यहाँ पे लेयर पैनल में जाकर दिखाता हूँ कैसे इसको मर्ज करते हैं। आप अपने लेयर पैनल में गए तो हम नीचे देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मर्ज लेयर, और आपका यहाँ पे लेयर मर्ज हो जाएगा। तो आपने नोटिस किया होगा जब आपने यहाँ पर लेयर खोला होगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा कंट्रोल+E, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो कि है शॉर्टकट की। तो हमें बेसिकली शॉर्टकट की से ही काम करना चाहिए फोटोशॉप में। तो जो आपका यहाँ पे जो लेयर मर्ज हो चुका है आप इसको मूव भी कर सकते हो, तो ये एक साथ ही मूव होगा, ना कि ये ग्रुप है जो कि सिंगल सिंगल भी मूव कर सकते हो। ये हमारा हो गया है मर्ज। तो अब आप इसको सिंगल सिंगल मूव नहीं कर सकते हो, अब आप इसको साथ में ही मूव कर सकते हो। और ये हमारा एक लेयर हो चुका है और इसका फ्लेक्सिबिलिटी चला गया है, यानी इसका सिंगल लेयर चला गया। अब ये हमारा एक लेयर बन चुका है। तो हम मर्ज लेयर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा लेयर्स एक्स्ट्रा बने हुए हैं, यानी बहुत सारे लेयर्स बने हुए हैं, जो हमारे जितने इमेज बने होते हैं उनके अलग अलग साइज होते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। जब आप अपनी फाइल को सेव करोगे तो उसके MB बढ़ जाती है, यानी उसकी साइज़ बढ़ के ज़्यादा हो जाती है। जो आपको लगता है कि ये हमारा एक्स्ट्रा लेयर है, अगर आपको लगता है कि इस लेयर की ज़रूरत ही नहीं है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको मर्ज कर सकते हो। जब आप उसको मर्ज कर दोगे तो मान लीजिए आपका जो यहाँ पे 3 इमेज की साइज़ है 2-2 MB की, यानी 2 MB इसकी, 2 MB इसकी और 2 MB इसकी। अगर आप इसको मर्ज कर दोगे तो इसकी MB कम हो जाएगी। मान लो आपकी इसकी MB 3 हो जाएगी या फिर 2 हो जाएगी या फिर 1 भी हो सकती है, ना कि हमारी 6 MB रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे मर्ज लेयर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे बहुत आसान हो जाता है अपने डॉक्यूमेंट में काम करने का। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे मर्ज यूज़ ना करें और आप यहाँ पे अपने लेयर को अलग अलग ही रखें, ताकि आप यहाँ पे बाद में चेंजेस कर सकें अपने लेयर में। तो हम यहाँ पे हम वापस जाते हैं, अंडू करते हैं इसको। तो हम इसको अंडू कर दिए और हमारे यहाँ पे सारे लेयर वापस आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको रीडू करता हूँ, आप एक बार ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है 20 MB। आप देख रहे हो फाइल की साइज़ है 20 MB। अब मैं इसको करता हूँ रीडू। मैंने इसको मर्ज किया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मर्ज लेयर। अब आप नीचे ध्यान देखो आपकी जो फाइल साइज़ है वो कम हो चुकी है। पहले कितनी थी? 20 MB थी, अब ये कम होके आधी हो गई, यानी 10 MB हो चुकी है। अब मैं इसको फिर से रीडू करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो हमारे सारे लेयर वापस आ गए और हमारा जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो हो गया है 20 MB। अगर आपको लगता है कि जो आप बनाना चाह रहे थे वो बन चुका है, जैसे कि मेरे यहाँ पे कुछ बन चुका है, अगर आप चाहते हो इसको फ्लैटन करना चाहते हो, यानी सबको मर्ज करके एक करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे लेयर्स में। फिर आप यहाँ नीचे देखोगे यहाँ पे लिखा है फ्लैटन इमेज। तो आप देख पा रहे हो ये मर्ज होके ये एक इमेज बन चुका है, और आप इसको मूव करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा एक इमेज बन चुका है। हमारा सिर्फ एक ही लेयर बना हुआ वो है बैकग्राउंड का। और आप जब नोटिस करोगे आप देखोगे हमारा साइज़ क्या हो गया, 2 MB हो चुका है। पहले हमारा था 20 MB, फिर था 10 MB, अब हमारा हो चुका है 2 MB। 20 MB इसलिए था क्योंकि वो अलग अलग लेयर में थे, और 10 MB इसलिए हुआ था
क्योंकि वो हमारा 3 इमेज लेयर था वो हमने मर्ज कर दिया था। और अब हमारा 2 MB इसलिए हो गया है क्योंकि हमने जो सारा लेयर को मर्ज कर दिया है, यानी फ्लैटन कर दिया है। अब हम इसको कभी भी मूव नहीं कर सकते हैं इस लेयर को, क्योंकि ये लॉक है, ये मर्ज हो चुका है एक लेयर में। तो बस आपको ये चीज़ अवॉइड करना है कि आपको फ्लैटन नहीं करना है और आपको अपने लेयर को मर्ज नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने लेयर को कभी भी मर्ज नहीं करना है और ना ही फ्लैटन करना है, और आपको फाइल को सेव करना है लेयर में ही सेव करेंगे, ना कि फ्लैटन करके। अगर आप फ्लैटन करके सेव करेंगे तो जब भी आप कभी अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लेयर को ही सेव करके रखना है, ना कि उसको मर्ज करके। तो हमेशा अपने सारे लेयर को अलग अलग ही रखना है, ताकि आप जब भी कभी अपने डॉक्यूमेंट को खोलो तो आप उसमें चेंजेस कर सको। अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए, आपको इमेज में चाहिए, तो आप उसको जेपेग में भी सेव कर सकते हैं। तो जेपेग से ये होगा कि जो आपका सारा लेयर है ये मर्ज होकर आपको इमेज में मिल जाएगा, और जो आपका डॉक्यूमेंट है वो अलग सेव रहेगा। यानी आपको 2 फाइल मिल जाएगी, एक तो आपको मिल जाएगी फोटोशॉप की फ़ाइल, और जब आप इसको सेव करोगे जेपेग में तो आपको उसको अलग फ़ाइल मिलेगी, ना कि आपको मर्ज करके एक में ही दोनों मिल जाएगी। तो आपको हमेशा अलग अलग सेव करना है। एक तो आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है, दूसरा आपको इमेज सेव करना है, ताकि अगर आपको उसको देखना है बाद में तो आप उसको देख सको, या फिर आप PNG भी सेव कर सकते हो। तो बस यहाँ पे हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है लेयर में। तो यहाँ पे हमने इतना भी नहीं कवर कर लिया है कि हम यहाँ पे आपको बता सके स्पेशल लेयर के बारे में। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेसन में पूरा डिटेल में बताऊँगा स्पेशल लेयर के बारे में। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।